कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैर करो मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करो और जो उद्देश्य लेके आए गए उसका कुछ प्रसाद जरूर लेके जाइएगा। धर्म स्थानों पर हमारे मन में केवल एक यही उमंग होती है, जितना जीवन रह गया है कुछ हम सुख से काट लें। हर एक इंसान, खास करके आप जैसे, वैसे तो लोग धर्म स्थानों का बिल्कुल ही दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरा पुत्र हो जाए, मेरी मुकदमा ठीक हो जाए, दुनिया की कामनाएं देवियों को इतना तंग कर रखा है कि मुझे डर है देवियां लोप हो जाएंगी। उनकी जो मूर्तियां भी इतनी तंग आ चुकी हैं कि भाग जाएंगी। इतनी मांग 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 के ये हो जाए वो हो जाए, शेर भी उसका तंग हो गया, दोनों छिप जाएंगे। धर्म स्थान का मतलब कुछ और था, मूर्ख लोगों ने बिल्कुल ही अर्थ का अनर्थ कर दिया। आप तो सियाने गए। मेरी देवियों ध्यान दो, मैं राज की बातें गीता जी की बताने आया हूं। थोड़े दिन जिंदगी और है, हो सके तो लाभ उठा लो मेरी गीता का। ऐसे स्थान क्यों बना करते, व्यास जी ने ऐसे स्थान क्यों बनाने का ख्याल दिया, विचार दिया, ताकि हम गुमराह व्यक्ति राह पाले। हम गुमराह व्यक्ति राह पाके आगे निकले, हमें पता नहीं। हम पढ़ाई करती हैं, कमाई करती हैं, शादी करती हैं, बच्चे बनाती हैं, मकान बनाती हैं, घूमने फिरने के लिए कोई कार लेती हैं, स्कूटर लेती हैं, ये सारा कुछ कर लेती हैं, फिर भी जीवन में दुख नहीं जाते, बेचैनी नहीं जाती, बेकरारी नहीं जाती, आजकल का मूर्खाना शब्द टेंशन नहीं जाती। तो ऐसे मौके पर दो काम आती हैं, दो, या धर्म स्थान और या आत्महत्या। या तो जी तंग आके आत्महत्या कर लेता है जब उसके वश की बात नहीं रहती, या अगर भाग जागे हुए हो पिछले, तो फिर ऐसे स्थानों में लौट के आती हैं। हत्या ये भी है, लेकिन ये मन की हत्या है, वो तन की हत्या। जिसको आप आत्महत्या कहते हैं वो तन की हत्या। ये हत्या बड़ी शानदार, जिसका कसूर है उसको सजा मिलेगी। कसूर किसका है? शरीर का नहीं, जो मार जहर खा के मर गया, गड्डी के नीचे सिर रख लिया, अब तो सेंचुरी गाड़ी गुजर पड़ी है, कईयों की सहायता कर रही है कि आओ, इनवाइट करती है, आओ जिसने नहीं जीना आओ, धज्जियां उड़ा के रख देती है जो दुर्घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, पर ये अच्छा है कि ये सदावार कौन? तन थोड़ा, तन तो नौकर है मन का। मन को हमने ठीक करना था, वो ये बात किसी विरले को समझ आती है। कोई विरला ऐसे स्थानों की ओर तंग आके आता है, वरना सब धर्मराज के, यमराज के दरबार में जा रहे हैं सब। तो इन स्थानों का मतलब समझा करो, क्या दुखों के दूर करने या कोई स्थान, कोई उपाय मिले। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? बीमारी ने तंग कर दिया है, हम जाके वर्णन करते हैं, या वर्णन ही नहीं करना पड़ता, या पहले ही हमारे अनुभवी महापुरुषों ने, या अवतारी दाता ने तरीके बता दिए हैं। अब ये नाना प्रकार के दुख क्यों? भगवान एक ही जवाब देती है, सुनेगा न मेरी जो तबाही में जाएगा पिंदा से। नाना प्रकार के दुख क्यों? हम भगवान जी के अनुसार, जिन्हें सृष्टि बनाई और हमें बनाया, उनके अनुसार नहीं जुट रहे, मनमानी कर रहे। करोड़ों का एक ही जवाब आता है, मेरे नेक जीवो, वो मेरी देवियों, कितनी कुर्बानियां करके आती हो। नारी चोले में तो बड़ी कुर्बानी करके आपको घर छोड़ के आना पड़ता, और ये है भी शहर से एकदम दूर। ये नहीं घर से निकले और खांसी की और मंदिर में चला गया, ये तो बड़ी दूर आना पड़ता है। तो कुछ मन में विचार करके कि मैं जा रहा हूं,
मैं जा रही हूं, को ठोस लाभ लेके आओ। दुख क्यों है? भगवान के अनुसार नहीं जुट रहे। जैसे घर में बेचैनी क्यों है? पिताजी के अनुसार कोई कहना नहीं मानता, तो घर में नरक बन जाएगा। तू भी रानी थे, मैं भी रानी थी, फिर कौन भरेगा घर का पानी? सारे अपना मोतबर बन जाइए, सारे अपने अहमपना में आ जाए, तो फिर तो काम खराब हो गया। अगर हम बड़े होंगे तो घर से बाहर होंगे, फिर कोई प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, ये बड़ी नौकरी है, या कोई बड़ा ऑफिसर, तो घर के बाहर। घर में क्या है? पिताजी है, बहन है, भाई है। घर में आप ऑफिसर नहीं बन सकते। घर में तो एक दूसरे के हम क्या है? अंग है। घर में तो भगवान कहते हैं एक दूसरे को करो ना तो हासिल तुमको मकाम बुलंद। अगर घर में आप ऑफिसर बनेंगे तो घर में नर्क हो जाएगा। अगर घर में मां कहती है मैं हेडमिस्ट्रेस हूं, इतने बच्चे मेरे अधीन होते हैं, सारा स्कूल मेरा दिख जाए, तो घर हो गए वो चौपट। घर में तो तुम मां का दर्जा रखती है, ममता है तेरे मन में। हाँ, तो नेक जीवो हो, नेक मेरी माता मेरी बेटी हो। हम आपको भगवान जी की वाणी समझाने नहीं आते, दोहराने आते हैं। पिताजी ने घर बनाया, कितना काम सुचारू रूप से चला रहे हैं। सारे खर्चे का प्रबंध, आपकी फरमाइशों का प्रबंध, मकान का प्रबंध, ऊपर नए नए कमरे बनाए जा रहे हैं। पिताजी ये सब कुछ कर रहे हैं, गृहस्थियों ने बनाई। तो जिन्हें सृष्टि बनाई, बड़े पैमाने पर सोचो, उन्हें नाना प्रकार के जीव बनाए, उनके खाने पीने का प्रबंध नहीं कर रहे क्या? चींटी को कण भर, हाथी को मन भर, क्या परमात्मा बिना भूले दे नहीं रहे? दे रहे थे और हमेशा देते रहेंगे, क्योंकि वो अन्नदाता है। वो देंगे, चाहे उनको गिन के कोई गालियां भी निकाले, नास्ते में बने, भगवान किसी का अन्न, जल, पवन ये नहीं छीनते, सबको देते हैं। अच्छा, तो फिर उसने ये मनुष्य योनि बनाई, नर नारी बनाए, तो ये सुख से जीना जाना हर एक ने है। 84 लाख योनियों में थोड़े दिन होती हैं, सब चले जा रहे सारे। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला अभी अभी। जाने वाले दुनिया में तो टिकना, ये तो शराब की तरह गए, कुछ ने रह जाना है। तो फिर हम लोग सुख से कैसे रहे? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मुझे 45-46 साल हो गए और फिर भी कहता चला जाऊंगा, भगवान के अनुसार जिए। जिन्होंने सृष्टि बनाई, जिन्होंने मैं पैदा किया, घर में पिताजी के अनुसार रहे, देख के आया हूं बाप की गृहस्थी, अगर उनके अनुसार रहते हैं स्वर्ग है। आप इधर भी बड़े पैमाने पर अगर भगवान के अनुसार रहोगे, मैं यकीन दिलाता हूं आपकी बुद्धि में स्वर्ग, आपके मन में स्वर्ग, आपके तन में स्वर्ग, और ऐसा नेक जीव जहां रहेगा उस स्थान यानी परिवार में स्वर्ग। आजमा के देख लो, ऐसे स्थानों का लाभ ये होता है कि हम जाके पूछे हमसे कहां भूल हो रही है। यदि हम दुख नहीं चाहते, दुख क्यों पा रहे हैं? हाय हाय बेटी, ये बड़ा कमाल का, जो हम दुख नहीं चाहते क्यों दुख पा रहे? हम तो नहीं चाहते कि हम दुख से मरे और दुख से जिंदगी के दिन काटे, नहीं, फिर दुख क्यों पा रहे हैं? एक ही जवाब, हम भगवान के अनुसार नहीं जुट रहे। जैसे तंग आकर के हम अपने मास्टर जी के पास जाते थे, एक दो लड़के और भी, मास्टर जी जब मैं चाहता हूं ये सवाल निकल आया तो निकलता ही नहीं, मुझे आधा पौना घंटा हो गया सिर मगज पच्ची मारते मारते निकलता ही नहीं। अच्छा दिखा जरा, देखा, 2-4 गालियां भी खाती है मास्टर जी से, मां बेचारी घर में बैठी है तो भी सोने दे आते, फलाने दे आते, सुन लेती भी, मास्टर जो मर्जी कह दे। एक ही था, या तो जमा करना तो नफी कितनी बैठा है। अच्छा माफ कर दो, ये तो नफी होता है यहां, यानी घटाना होता, तू बढ़ाई बैठा है या घटा, तो हाँ, तो पहले जमा नहीं किया, हाँ, अब जो रकम है वो घटेगा तो फिर अगला हिस्सा चलेगा। अच्छा सवाल निकल आया, क्या पता लगी? गलती का पता लग गया। बड़ी मेरे घुट्टों तक सिर झुकाते थे मास्टर जी के। अच्छा जी समझ आ गई, आगे नहीं कर रही, नहीं आगे भूल तो नहीं करेगा जी, शाबाश जाओ। गालियां भी मां ने खा ली, हमने भी खा ली, घुटने का तक सिर भी झुका के आ गए। अब पता भी लग गया कि ये गलती कितनी भारी गलती है, जमा किए बैठे नफी करना था, यानी घटाना था, बढ़ाई बैठे। अच्छा ये स्थान आपकी कसम होते इसलिए है, क्यों दुख पा रही है? हमसे भूल कहां हो रही है? ओ नेक जीवो, ओ नेक देवी हो, ये स्थान टल खड़काने के लिए नहीं होते हैं।
ये शैतान पंडित जी से भोग लिया, चनामत लिया, यूं किया, निकल गए। परमात्मा की कसम, परमात्मा की कसम, परमात्मा की कसम। इन शैतानों का मतलब है अपनी भूल का सुधार करना, अपनी गलती का सुधार करना, दूसरे शब्दों में अपने आप को रिफॉर्म करना। वी हैव टू रिफॉर्म, वी हैव टू करेक्ट। आज का धर्म स्थान का मतलब ही कुछ दुकानदारियां बनी बैठी हैं। वो पंडित जी पुजारी जी अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। हालांकि ये स्थान से मन को सुख देने के लिए, ऐसे स्थान से आराम देने के लिए, जैसे डॉक्टर जी का मतलब होता है तन की बीमारी दूर करने के लिए, धर्म स्थान होती है मन की बीमारी को दूर करने के लिए। ओ नेक जीवो, ओ नेक जीवो, ओ नेक देवियो। डॉक्टर तन की बीमारी को दूर करने के लिए और धर्म स्थान मन की बीमारी को दूर करने के लिए। मन की बेचैनी, मन की बेकरारी को कहां दूर करोगे? एक का मूर्ख बनते हैं, गंगा जी में गए, कोई दिन थे कि गंगा में नहाने से कोई दुख दूर हो जाते होंगे। आज मैं ब्राह्मण के नाते से कह रहा हूं, वो दिन अब गए। कोई दिन थे कि तीर्थों में जाते थे, वहां पहुंचे हुए महात्मा इनकी लौ भगवान तक पहुंच गई थी। वो भी तरीके अब क्या है, पत्थर के साथ से मारो, क्या फायदा वहां पर आप सारे मूर्ख बनेंगे। वो दिन खत्म हो गए बेटी। अब तो भगवान का ये फरमान है, फकत शास्त्र को बना रहनुमा। दाना बनो, पढ़े लिखे बच्चे हो, अंधाधुंध नहीं। गंगा जी में जाकर 10 बार कितनी मेरी लिए लानत है, गंगा में गोते वाले दुख जाती हैं, तो मैं क्यों नहीं ले जाता? मैं सिर खपाई कर रहा हूं 45 सालों से। भगवान ने फिर गीता जी में क्यों नहीं कहा जाओ गंगा में गोते मारो? भगवान ने बार बार ये कहा, जो है मेरी तालीम पर कार बन। ये भगवान की गीता जी में कहा कि तीर्थ यात्रा करो। भगवान कहते नहीं, जाए पना मुझी को बना। सुनो, अंधाधुंध न फॉलो करो, कुछ नहीं बनने वाला। आपका वक्त जाए, बच्चे रोक के छोड़ी जाती हो तीर्थों पर, क्या फायदा वहां पर? काका कोई टाइम था कि मैं कहता तीर्थ यात्रा, तीर्थों पर महापुरुष बैठे होते थे, जिनका मन भगवान तक पहुंचा होता था। वो हमें अनुभव बता, कौन बैठे हैं? गौ घप है, मोटे मोटे सप, गौ घप, जो हमें हमारे धन को खा जाना चाहते हैं। तरीके से बातें बनाते हैं, अनुभवी बात थोड़ी बैठे हैं। इसलिए असल बात समझो कि मैंने आपको ठीक बात बताने आया हूं। अब ये स्थान जो रब ने शहर से बाहर बनाया, क्यों? भगवान की वाणी बताने के लिए। वाणी का मतलब क्या होता है? भगवान को चोटी के विचार, विचारों का मतलब क्या होता है? ये रियलाइज करना कि मैं दुख क्यों पा रहा हूं और मुझे सुख कैसे आए। बस इतने में मैं दुख क्यों पा रहा हूं और सुख कैसे पाऊं। इन स्थानों का मतलब यही होता, मैं दुख क्यों पा रहा हूं। मेरी ओर देखो मेरी बेटियों, इन स्थानों का मतलब मैं दुख क्यों पा रही हूं, इतना नहीं, और उसमें सुख कैसे पाऊं। बस ये स्थान अपना धर्म पूरा कर देते हैं। जैसे डॉक्टर साहब तुझे ये बीमारी है, तो डॉक्टर साहब इलाज, इसका ये इलाज है, तो वो तन के रोग के लिए। अब मेरा मन क्यों दुखी होता है, इसको सुखी कैसे करना है, ये भगवान गीता के माध्यम से, गीता के ज्ञान से बता देते हैं। दैट्स ऑल। गलती, जैसे मैंने कहा, गलती का पता लग गया, सवाल निकल आया। गलती अपने आप को हमने रियलाइज किया, बस जीवन के 4 दिन आराम से बीत गए। सियाने बनो, आजकल पढ़े लिखे हो, घुघू ना बनो, बुद्धू ना बनो। मैं हर बेटी को बार बार कहता हूं, तुम बड़ी सियानी बनो, नारी का चोला है, सफल कर लो, ये गुग्गी बुग्गी न बने रहो। कवि के इस फरमान को आप झूठा बना दो कि अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, झूठी बना दो इसको। आंचल में दूध भी कुछ समय भी होता है, जब 1-2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर आंचल में दूध क्या करना, और आंखों में पानी क्यों, जबकि भगवान की मिल जाए वाणी, फिर क्यों आंखों में रहे पानी। फिर तो क्या बुद्धि में मस्तानी, फिर बुद्धि में विवेक। हाँ, सियाने बनो, रब दा प्यारा कोई बार बार आपको कह रहा है, सियाने बनो। मेरे जैसे को रब भेजता है आपको सियाना बनाने के लिए, आपको रियलाइज करवाने के लिए कि ओ जेंटलमैन, रियलाइज, वेयर लाइज माई मिस्टेक, वेयर लाइज माई एरर,
rather blunder. I must check that and reform myself. सियाने बनो मेरे बच्चों, वो मेरे देश के धार्मिक व्यक्तियों, सियाने बनो, सियाने बनो मेरे देश की कल्याणकामी देवियों, सियानी बन जाओ। थोड़ी सी जिंदगी राखी, सारी जिंदगी रोते पिटते चिंता करते हाय, जबकि आपका देश कहता है हरि का दास है। कहीं से आकाशवाणी होती है, हरि का दास काहे उदास, हाय हरि का दास, बोलो जरा, हरि का दास, हरि का दास, फिर उदासी कैसी? शादी करने के बाद रोना कैसे? क्यों? सारा जिम्मत उसने ले लिया, श्रीमान जी ने, आपके खिलाने पिलाने, कपड़ों का, सूटों का, बूटों का, आपके हर फरमाइश का, आपके बार बार पीहर ले जाने का, आपकी जो है भाई बीमार हो गए तो ले जाएगा आपको, सारी जिम्मेवारी तो उसने ले ली बेचारे ने। बड़ी भारी जिम्मेवारी आप लेते हो नारी का हाथ पकड़ करके, बड़ी उसकी आपकी बीमारियां उसने पकड़ ली, आपके फरमाइशें पकड़ ली, हर चीज उसने ले ली आपकी। शादी करने का मतलब ही यही है कि उसने सारी जिम्मेवारियां नारी की पकड़ ली। कल साला भी हॉस्पिटल में चला गया, तार आई फौरन ले चलेगा, मां बीमार है फौरन ले चलेगा, पिताजी गिर गया, हड्डी टूट गई फौरन ले चलेगा, है टेलीफोन आ गया फौरन ले चलेगा। वाह वाह मां दे पुत्रा, तुझे मैं क्या कहूं, इतनी जिम्मेवारियां, इतना लेन देन, इतना उनके बार बार ससुराल जाना, लेना देना, अब उसकी बहन की शादी है, अब उसके भाई की शादी है, तो सारा कुछ देना लेना। अब तेरी बड़ी तो लाया उसकी घरवाली, बाकी सारी छोटी है, बड़ी ने कुछ देना होता है। हाँ, इतनी जिम्मेवारियां आपको उठानी पड़ेगी ना। फिर आपको क्या कहूं जवाई, न मैं तो नहीं जवाई कहता, तो बाबा आप क्या कहेंगे, टट्टू टट्टू। हाँ, जो इतना बोझ उठाए, एग्जैक्ट शब्द तो टट्टू है। जवाई तो होती है बहुत कम जाना ससुराल में, बहुत कम, और कुछ ठोस सेवा तो कर देना बस। जवाई ये तो नहीं होते महीने में 4-4 बार जाए, हर काम में धक्के खाते फिरे। टट्टू ना आखा तो के आखा। आजकल तो जवाई बेचारे बहुत हैरान परेशान। आपको तो मौज हो गई, बड़ी मौज हो गई, टट्टू मिल गया, सारी जिम्मेवारियां पे उठाए, सारे पे करे, आपन क्या है। तो हरि का दास, एक पत्नी शादी कर और शादी कर, कोई उस उदासी नहीं, अपने आप पे करो, आप ही ले गए बारात, वो तो बारात लेके नहीं आई। इसी तरह जब भगवान के हम बन गए, फिर उदासी कैसी? फिर कोई बने ना सही दिल से, ये पता लगे ना, तो मन अपना परमात्मा में लग जाए ना। ओ नेक जीवो, ओ नेक जीवो, ओ नेक देवियो। फिर मुझे आवाज आती है, हरि का दास, जैसे शादी करने वाली मेरी बेटी, फिर का है उदास, सारा कुछ कर देगी, प्यार से कह दिया कर, हाँ ये करना है, वो करना, अच्छा मैं करूंगा। अच्छा वो तो हासिल जनाब प्रेजेंट यशमैन मिल गया आपको, यशमैन, ओह आपके भाग अच्छे। अब उधर देखिए, इसी तरह जब आप परमात्मा के मन वचन कर्म से बन गए, तो उन्होंने तो वचन दे रखा है, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। अब का ही उदासी, अगर हम मन वचन से कपटी नहीं बने, छली नहीं बने, and if you are true to the true sense, फिर मौज। तो यही तो हमने यहां से जानना है। अब 3 तरीके होते हैं दुखों को दूर करने के लिए, जो हमारी लाजवाब गीता हमें बताती है। एक कर्म योग से, एक भक्ति योग से, और एक ज्ञान योग से। ये 3 तरीके, जैसे मानो 3 पगडंडियां हो, ये 4 पगडंडियां हो, एक उत्तर की ओर से आती हैं, एक सामने होता है दक्षिण की ओर से आती हैं, एक इधर पूर्व की ओर से आते हैं, एक इधर पश्चिम की ओर से आती है। लोगों ने पगडंडियां बना रखी हैं भगवान की वाणी सुनने के लिए। बिल्कुल इस तरह महाराज जी ने 3 प्रकार के इंसान देखेंगे। एक में तन प्रधान भक्ति कर्म योग दे दिया, एक में मन प्रधान तो उसे भक्ति योग दे दिया, एक में बुद्धि प्रधान तो उसे ज्ञान योग। ये 3 ही हम उपकरण कहे, इंस्ट्रूमेंट कहो, लेके आए हैं बेटी। 3 औजार, 3 इंस्ट्रूमेंट, 3 उपकरण, 3 इक्विपमेंट्स हम लेके आए हैं। किसी में कर्म प्रधान होता है तो शरीर प्रधान है तो कर्म करे, कि कोई भावक हृदय होता है तो भक्ति करे, और कोई वो इंटेलेक्चुअल माइंडेड होता है तो ज्ञान ले।
कितने तरीके से अपना कल्याण कर जाते हैं। ये 3 ही उपाय है मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों। 3। अब हम लोगों ने भक्ति ले रखी है। भक्ति का मतलब होता है शुद्ध, पवित्र, निर्मल प्रेम। प्रेम तो हर एक में है, लेकिन हमारे पास शुद्ध प्रेम नहीं है, स्वार्थमयी प्रेम है, स्वार्थमयी। उसमें स्वार्थ लगा हुआ है। जैसे आप कहो ये पीजिए, क्या दूध है तो दूध, क्या मिली हुई है, फिर असम शुद्ध दूध तो नहीं कहेंगे ना। इसमें दूध तो है, कुछ झूठ वाली बात नहीं, पर चाह मिली हुई। सारी आदमी में प्रेम तो है, पर स्वार्थ मिला हुआ। मर गए, अरे वाह, चाह में दूध तो है, नो डाउट, लेकिन चाह उसमें चाह का पानी है, कावा उसके अंदर है। इस तरह हर एक इंसान में लव इज देयर, लेकिन स्वार्थ बीच में रखा हुआ है। और जब आप हम तरीका ले रहे थे जीव को, पवित्र भक्ति, प्योर डिवोशन, इसमें कोई स्वार्थ नहीं किसी प्रकार का, इस तरह जीव के दुख दूर हो जाते, मन निर्मल हो गया, सूक्ष्म हो गया, और भगवान से सदा रहने वाला आनंद, सदा रहने वाली पीस ऑफ माइंड ले लेता। ये शैतान इसलिए होते हैं बच्चे, इसलिए मैं हर एक को कहता हूं कुछ लेके जाओ। मुद्दा से कह रहा हूं आप सबको, बेशक कभी ना आना यहां, मैं ये भी इंटरेस्ट नहीं आप रोज आके चक्कर काटो, आपकी कसम मैं सच्चाई से कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात क्या है, आप अब आए फिर कभी ना आए 6 महीने के बाद आए, 6 साल के बाद आए, पर ये बात पकड़ ली, मैं दुख क्यों पा रहा हूं और सुख से कैसे रह सकता हूं। बस इन शैतानों का मतलब पूरा, मैं क्यों दुख पा रही हूं और मैं 4 दिन जिंदगी के सुख से कैसे काट सकती हूं। ये तरीके जानो, अपनाओ, चल लोक बना लो, परलोक बना लो। हम तो इंटरेस्टेड नहीं है कि यू कम डेली, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी नहीं कहता। जैसे आम धर्म स्थानों में कहते हैं, वो कहता है रौनक बनी रहे, पर उन्हें तो गृहस्थी चलानी है, रन चलाना, कान चलाना, अपनी गृहस्थी चलाना। मैंने तो नहीं चलानी, मैं तो भगवान की वाणी आपको समझा देनी। मुझे तो किसी प्रकार का एक नए पैसे का स्वार्थ कोई नहीं। ये जरूर स्वार्थ समझा दूं जो मेरे परमात्मा ने सुख की राह बताई है, ताकि हम आराम से दिन काट जाए, बड़े प्रेम से दिन काट जाए। ये मैं सबको, आप जैसे जीवों को समझा देना चाहता हूं, वो कर्मों के बंधन से आजाद। कैसे आजाद हो जाए, वो कौन सा तरीका है। जैसे मास्टरी सवाल समझाती हैं, क्या वो जो हमारे में गलती है वो रियलाइज कर ले, और सवाल निकल आया। हमारा जीवन भी एक समस्या बन के खड़ा हो गया है, इसको कैसे सॉल्व करें, भगवान जी ने बड़े अच्छे तरीका बताया। और जो मैं प्रचार कर रहा हूं, ये भक्ति का तरीका है, प्योर लव का तरीका है। इसी को हम भगवान से समझ देंगे, भक्ति क्या, भक्ति क्यों, भक्ति कैसे, भक्ति है क्या। शुद्ध प्रेम का नाम भक्ति है। भक्ति क्यों की जाए, जो मन की मांग है। मन चाहता है 4 दिन आराम से काटूं, तो सदा रहने वाली खुशी, आराम भगवान की भक्ति से मिलता। प्राणी पता, हमें ये गलती है कि हम कहते हैं मैं पढ़ जाऊं, मैं कमा लूं, पत्नी ले लूं, बच्चे ले लूं। हम संसार की चीजें चाहते हैं, इससे इस तन को सुख मिल जाएगा। बेटे इस तन को सुख तो मिल जाएगा, लेकिन तन क्या, तन ही हम है। पढ़े लिखे अगर सोचिए तो रोना शुरू कर देंगे। क्या यही है एड़ी से चोटी तक? अंदर रोता कौन है, फील कौन करता है, हंसता कौन है? हु इज द एंजॉयर, हु इज द एक्टर? करता कौन है? कर्म करने वाला तो शरीर नहीं है। शरीर से तो कर्म करवाया जाता, कर्म करवाया जाता, शरीर से कर्म करवाया जाता है, करवाया जाता है। हाँ, शरीर नहीं कर्म करता। जैसे ओवरसीयर कुछ काम करवा रहा है, तो हम क्या अफसर क्या कहते हैं, गेट दी वर्क डन बाय द लेबरर्स, गेट दी वर्क डन बाय द लेबरर्स। वो पढ़े लिखे देवियों, उसको सुप्रीम यही आगे देगा, यू प्लीज गो एंड गेट दी वर्क डन, गेट दी वर्क डन फ्रॉम द लेबरर्स। जाइए इन मजदूरों से काम लीजिए, ना खुद काम कीजिए, मजदूरों से काम लीजिए। गेट दी वर्क डन कुछ और होता है, डू दी वर्क में खुद काम करना है। एंड गेट दी वर्क डन, गेट दी वर्क डन। तो मन ले रहा है, गेट दी एक्टिविटीज डन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हाय हाय, आपके कृष्ण कह रहे हैं मेरी देवियों, बहुत कमाल का ज्ञान भगवान जी का, बहुत कमाल का ज्ञान। इस बेचारे से काम लिया जा रहा है,
कौन है ओवरसीयर? मन। कौन इनको सुपिरियड कौन है? बुद्धि। ओए ओए ओए, बुद्धि ऑर्डर देती है टू बी एग्जीक्यूटेड। मन वर्क मैनेजर है जो स्कीमें बनाता है और इन दफ क्लरिकल स्टाफ से काम लेता। कितना सुंदर ऑफिस है हमारे अंदर। सुपिरियड हमारी बुद्धि, हाँ, और मन हमारा वर्क मैनेजर जो प्लानिंग और प्लानिंग क्या है, डिपार्टमेंट, योजनाएं बनाता है और इन अंगों से काम लेता है। इसलिए वही कर्म करता है और वही भोगता है, दुख भी वही पाता है क्योंकि उसी ने कर्म करवाया है। समझे बच्चे? अब हमें क्या मिल रही है? हम भक्ति के माध्यम से, शुद्ध और प्रेम के माध्यम से अपना कल्याण करना चाहते हैं। बस जीव जब मालिक से प्रेम करने लगता है तो जो हमारी मांग थी अंदर से मिल गई। हम सब बड़ी भारी भूल, एक होती है छोटी भूल को अंग्रेजी बोलती है मिस्टेक, जरा उससे बड़ी भूल हो तो एरर, बड़ी भारी भूल हो तो ब्लंडर। हम लोग ब्लंडर कर रहे हैं, नॉट एरर, नॉट मिस्टेक, बट ब्लंडर। भयानक भूल हो रही है हमारे से, भयानक भूल कि शांति का घर तो परमात्मा है। हम कहते ये मिल जाए, ये मिल जाए, इससे शांति नहीं मिलेगी, इससे थोड़ी देर के लिए शारीरिक सुख मिल जाएगा। बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लो, शारीरिक सुख, कमाई कर लो 4-10 हजार रुपया पर मंथ, इसको सुख, पत्नी ले लो, एक दूसरे के शरीर को सुख, बच्चे बना लो, शरीरों को सुख, तो अंदर वाला रोता रहता है काश कि शरीर ही सब कुछ होता, पर शरीर से तो काम कोई और दे रहा है। मन, माइंड इज द एक्टर, माइंड इज द डूअर। हाय, वही फीलिंग फैक्टर तो वही तो है, उसके लिए भगवान का ज्ञान है। इसको शांति देने के लिए ऐसे डिस्टिंग्विश करो, ग्रास बॉडी कुछ और है और हमारी मेंटल बॉडी कुछ और है। उसको चाहिए ज्ञान, इसको चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। हाय मेरे रब्बा, शरीर को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, इसको परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाएगी। मन को चाहिए भगवान का ज्ञान, क्योंकि मन नाम विचारों का है। इसे मेरे देवियों चोटी के विचार मिलने चाहिए, तब ये शांति पाता। इसे विचार गंदे मंदे, तेरे से प्यार कर ले, तू आदमी से प्यार ले ले, मेरा बच्चा हो, मैं बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, मैं बड़ी ये लानत, इससे और बेचैनी होगी। कौन समझाए आप सबको? रब भी आके समझाए क्या कि जिसके सिर ताज उसी के सिर अनईजी लाइज दी हेड। अनईजी, पहले इजी में था, आराम में था, अब अनईजी हो गया, बेआरामी में हो गया। अनईजी लाइज दी हेड वो वियर्स द क्राउन। जो भी ताज पहनता जाएगा बेचैन होता जाएगा, अर्थात जो जितना बड़ा बनते जाएंगे उतनी बेचैनी बढ़ती जाएगी, उतनी बेकरारी बढ़ती जाएगी। जितना कोई बड़ा बन रहा है, जितना भी, कितनी भारी ब्लंडर है इंसान की कि मैं बहुत आराम से रहूंगा। जो पहले ऑर्डिनरी थे उनको कहो मां की कसम खा के बता, अब तुम ऑफिसर हो, सुख से दिन काट रहे हो। भजनलाल से कभी सपट पूछना, जब एक ऑर्डिनरी मैन भजनलाल थे तब क्या था, और एज चीफ मिनिस्टर कितने दुखी, बेचैन, बेकरारी, कितना भागा दौड़ी। भजनलाल अपने नाम को चितार्थ कर रहे, भज सो भज। भजनलाल कोई भजन थोड़ा कर रहा रब दा, भजनलाल का मतलब भाई सो भाई, दौड़ सो दौड़, इधर इधर इधर, हराने को उस तरह होने ये आपके भजनलाल है। हियर एंड देयर एवरीवेयर, रनिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, ये कोई जीवन है? आदमी एक दिन जी ले आराम से, चैन से। इनको इसी बेचैनी में ही पता नहीं क्या मिल रहा है। कितने खिलाफ हैं, कितने टंटे खड़े करते हैं, कितने इनके लिए क्या क्या बनाए जा रहे गए। इसमें तो बेचैनी होती है सज्जनों। हो मेरी देवियों, एक मिनिस्टर बन जाता है कितना बेचैन हो जाता है, कितने नाराज हो जाते हैं। हर एक को कहां खुश कर सकता है आदमी? एक बाप घर में पूरा खुश नहीं कर सकता हर एक को। एक मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट के सारे हरियाणा को कैसे खुश करेगा? कई नाराज हो जाएंगे। फिर जब ये दोबारा वोट लेने जाती हैं, हाय कितनी रख रख के सुनाती हैं। अब वोट लेने आ गया, केड़े मुंह नु आए, तेरे दफ्तर जा जाके तलुए फाड़ दिया अपने, तो कितने, ये तो कम ही नहीं किया। नौकरों ने कहते ही बाहर च बिठा। कितनी बेइज्जती करती हैं गांव वाले, कितने रख रख के सुनाते हैं।
फिर भी इनको चस्का लगा हुआ है। तो मैं केवल यही बताना चाहता हूं, जितना इंसान बारमुखी होता जाएगा उतना दुखी होता जाएगा। आपके कृष्ण बार बार आपको कह रही हैं, बारमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी। और हमारी मत मारी हुई है, हम सारे बारमुख में पड़ जाओ। मैं कमा लू, मेरी शादिया में चाहती शादी चाहती कि तेरे स्वर्ग में झूठे मिल जाएंगे। कितनी गलतफहमी है। जहां मैं चाहता हूं, मैं तो वही लड़की लेना चाहता हूं। क्या वो धर्मराज की पुत्री है? अगर उसके पल्ले शांति होती तो तुझे को पति बनाती, और तेरे पल्ले शांति होती एक ऑलरेडी लड़की को पत्नी को बनाता। पर लोगों को पता ही नहीं इस बात का। वह आपको गीता बताती है, पुत्र ओ मेरी बेटी, तो मन अपना परमात्मा में खुद ही मोहब्बत छोड़, मत जी जला, ना सार अपने आप को, ना मार अपने आप को। और अगर आप मनमानी करेंगे तो देख लो भगवान क्या करेंगे, गम बेहिसाब उनको दिन हो के। ये समझा रही है गीता आपको। हम बेवकूफी से कहते हैं गीता ब्राह्मण शास्त्र है, और ब्राह्मण पत्नी के बने फिरती है, और पत्नी बच्चों के बनी फिरती है, और बच्चे बार में आपके बने फिरती आए। और ब्राह्मण पत्नी के बने फिरती है, पत्नी बच्चों। तबाही तबाही तबाही, लव अफेयर चल रही है। सियाने बनो मेरे बच्चों। अब श्री भगवान के चरणों का दास आपको पुकार पुकार के कह रहा है, गीता का फॉलोअर आपको बार बार कह रहा है, सियाने बन जाओ, अपनी गलती का एहसास करो। ये स्थान बने इसलिए हैं आपको बताने समझाने के लिए। कदर करो भगवान के उपदेश की। बार बार कहो भगवान ने क्यों अवतार लिया? हाँ, हमें ज्ञान देने के लिए। भगवान के अवतार के दो ही उपाय है, जो बहुत ही नालायक और मूर्ख हो जाती है उनको वापस भेजते अपनी वर्कशॉप पे। बेटे ये गली गली नहीं फिरते, क्या कनेम्बल पे यू मन मुंह यू करके पता नहीं कैसे बोलती रहती है, कंडेम माल बेच। हाँ, तो भगवान भी अवतार आते हैं, कंडेम माल बेच। क्या जो कंडेम है दुर्योधन की तरह, दुशासन की तरह, और मामे होती हो शकुनी की तरह, उसको क्या लेते हैं? रिटर्न। कहां? अपने ऊपर भेजते हैं वर्कशॉप में, कि दोबारा नया नया रूप बना के भेजूंगा। और एक दूसरा अवतार किस लिए? आप में से धार्मिक व्यक्तियों के लिए, उनको और भी नेक बना करके अपनी जात में ले जाने के लिए, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। पर दो ही तो है, भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से। बस यही उद्देश्य है। तो उन्होंने अवतार क्यों लिया भगवान ने? हमारे जैसों के लिए, हमें और ज्ञान देने के लिए, और विचार देने के लिए, हमारे दुखों को दूर करके अपनी ओर भेजने के लिए। कितनी मौत की बात। सोचा करो ना, भगवान का अवतार क्यों? स्कूल में हम क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए। कॉलेज में क्यों जाते हैं? हायर स्टडी के लिए। यूनिवर्सिटी में क्यों जाती है? और स्टडी लेने के लिए। भगवान ने क्यों अवतार लिया? हमें और भी नेक, अच्छा, शानदार बनाने के लिए। हमें, और मैं अगर एक शब्द में कहना चाहूं, भगवान ने क्यों अवतार लिया? हमें अपने योग्य बनाने के लिए, ताकि हम उनके योग्य हो जाए, क्वालिफाइड है। अच्छा, आप इतना प्रतियो कमाते क्यों? क्यों? किसी पुरुष के योग्य बनने के लिए। ए ब्राह्मण, इतना पढ़ना, कमाना, सजना, बाल कटवा के यूं करने, बॉय फैशन में क्यों? कोई पसंद कर ले, किसी के में योग्य बन जाओ, यही ना? हाँ यही। तो महाराज जी का अवतार क्यों हुआ? हमें अपने योग्य बनाने के। मैं कैसे समझाऊं आपको? कोई कहे मैं हम भगवान के योग्य नहीं बनते, वेरी गुड, सुख कहां से पाओगे? आराम कहां से पाओगे? बिल्कुल ठीक है। मैंने एक बेटी जी क्यों बाल कटवाती बॉय कट? तो फिर हमें कोई पसंद ही नहीं करेगा, माँ बाप तो रखना नहीं चाहता, फिर हम क्या करें? ये हमें कटवाने, ना चाहने पर बाल कटवानी पड़ती हैं, ना चाहने पर अगला हिस्सा यूं। पसंद लड़के ऐसे करते हैं, किधर ऐसी हो और बाल कटे हुए हों। ये नखरे भी इसलिए तक क्यों हमें ले जाए, इसलिए करती हो ना? हाँ, तो हम गीता, भगवान को क्यों चाहिए? भगवान का ज्ञान क्यों चाहिए? आज चल के पूछा में क्या जरूरत है? बेटे वेयर विल यू फ्रॉम गेट योर परमानेंट हैप्पीनेस? सदा रहने वाली शांति का हासिल होगी। जैसे बेटियां कहती हैं हमें फिर कोई पसंद ही नहीं करेगा। अगर हम कोई ऐसी चीजें करेंगे तो कोई आएगा ना, पिंजरे में चीजें डालेंगे तो चूहा फंसेगा ना। बिल्कुल। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं पूर्ण रूपेण, क्या
कि अगर आप भगवान के ज्ञान को नहीं लेंगे तो मन की शांति कहां से मिलेगी। मैं तो एक एक बच्चे को कहना चाहता हूं, मुझे बतलाओ, जैसे ये बेचारियां ना करें तो आप पसंद नहीं करते, या आपकी जाति पसंद नहीं करती, तो आपके योग्य बनना चाहती है, बिल्कुल, तो हम फिर भगवान का ज्ञान ना लें, जैसे आय का पढ़ लिखे, हमें क्या जरूरत है भगवान की, क्या जरूरत है गीता की, वेरी गुड, कहां से लोगे परमानेंट हैप्पीनेस। भगवान ने मेरी जबान में कुछ ऐसा ये प्रभाव डाल दिया है, अनेक बच्चे मेरी गीता के प्यारे बन गए। मैंने यही कहा, मुझे बता दो, मैं तो आपका बड़ा भाई हूं, हमें हमेशा रन में शांति चाहिए, कहां से मिलेगी। नहीं आप गीता पढ़ते, नहीं आप भगवान के प्यारे बनते, तो फ्रॉम वेयर विल यू गेट, कोई जवाब नहीं। पढ़े लिखों के पास, अफसरों के पास, मेरा यही है, कहां से मिलेगा, हमें तो यही चाहिए। 4 दिन आराम से काटना चाहते, कैसे, पेट मरे कोई जवाब दे इसका कि मन को शांति कहां से मिलेगी। तो गीता है इसीलिए परमानेंट मानसिक शांति के लिए। यही तो हम आपको बताने आते हैं कि महाराज जी चोटी का ज्ञान क्यों दिया, ताकि 4 दिन हम आराम से काट के चले जाए। अगर जनता नहीं परवाह करी, देख लो, बेचैनी, बेकरारी, पढ़े लिखे हो, नाम के साथ डिग्रियां लगाते हो, सब कुछ किए जा रहे हो, यूनिवर्सिटी की डिग्रियां और बड़ी आसान करती जा रही हो, कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स चला दिए, घर बैठे बेटा ले लेनी शर्मा, ए रांची वाली शर्मा, घर बैठे बेटा डिग्रियां, घर बैठे बैठा है, वही शाबाश, कम भी कर दे रहो, डिग्रियां भी लेते रहो, यूनिवर्सिटी ने आसान कर दिया। चल 6,000 रुपया जमा करवाओ, क्लासें अटेंड करो थोड़ी बहुत ही, हाँ चलो डिग्री ले लो। मैं के बन गई हूं, मैं बी एड हो गई हूं, बी एड, बहुत अच्छा। इससे क्या हो गया, इससे क्या शांति मिल जाएगी। बेटे इन तरीकों से मैं यही समझाने आ चाहता हूं आपको, शांति कहां से मिलेगी, शांति कैसी, हमें कौन सी खुशी चाहिए जो दुख के दिन न देखे, कौन सा चैन चाहिए जो बेचैनी में ना बदले, कौन सा करार चाहिए जो बेकरारी में ना बदले। वह तो बिना ज्ञान के नहीं मिल सकता, बिना हाई थिंकिंग के नहीं मिल सकता, और हाई थिंकिंग केवल आपको गीता से मिलेगी। मुझे कोई और बच्चा बतलाए, छाती से लगाऊं और चूम लूं उसको। मैंने बड़े शास्त्र धार्मिक अपने हिंदुस्तान के पढ़े, विदेश की भी कुछ पढ़ लीजिए, काका जितने जैसे ढंग से आपको गीता बताती है, ओए होए, जिस तरीके से गीता समझाती है, कौन बताएगा, कौन बताएगा मेरे बच्चे, कैसे तरीके से, हाउ टू अटेन दैट पोजीशन, कैसे ढंग से दलीलें दे दे के मेरे प्रभु आपको समझा देते। ले लो, शांति से जी लो, यही मैं चाहता हूं आपको, मैं आपको यही बताने आया हूं। रोना पिटना, हाहाकार मचानी, जहर खा लेना, ये कोई जीवन है मेरी बेटी, आपकी जाति जहर खाती जा रही है, इससे क्या होगा मेरे बच्चे, क्या छुटकारा हो जाएगा। मेरी बेटी, मेरे भगवान की कसम खा के कहूंगा, जहर खाने छुटकारा नहीं होगा। जो दुखी हो रहा है वही दुख महसूस करके बाहर निकल गया, कौन, मन। दुख तो अंदर वाला पा रहा है, जहर हमने इसको दे दी, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए। दुख कौन पा रहा है, मन, जहर किसको दी जाती है, तन। कितनी नालायकी है, बेकसूरे को जहर दी जा रही है, बेकसूरे को मारा जा रहा है, और जो बाकसूर है वो एक तन में दाखिल, एक से जुदा, वो दुख पाने के लिए फिर और शरीर ले रहा। ये तो कोई बात ना बनी, ये बात तो बड़ी मूर्खता वाली हो गई। आत्महत्या इसकी की जा रही है, जबकि कसूरवार कौन है, मन। सियाने बनो मेरे बच्चे, वो मैं आपके भारत का हूं, और भगवान कृष्ण आपके भारत की है, गीता का ज्ञान आपके, फिलॉसफी आपके भारत की है, जो आपको शांति का उपाय बताती है। और गीता का ज्ञान लेना मेरा और आपका बर्थ राइट है, वो मैं कितनी बार कह चुका हूं। जैसे मां बाप की जायदाद आपका पैदाइशी हक है, वो गीता का ज्ञान परमात्मा कसम आपका पैदाइशी हक है। वो भारत में रहने वाले हो, नेक जीवो, वो कोई रब का प्यारा कह रहा जे, गीता का ज्ञान भारतीयों का पैदाइशी हक है, गीता का ज्ञान भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इट इज योर बर्थ राइट, मत भूलो। कितनी इसमें शांति है, आराम है, चैन है, यही ये स्थान आपको बताना चाहते।
हमारे जैसे आए हैं तो यही बता रहे समझाने के लिए, रोवो नहीं, चिंता ना करो, आपके पास गीता है। रो नहीं मेरी बेटी, आपके पास गीता है। कि मेरा वही दर्जा है जैसे किसी की औरत मर गई, हाँ रो रो के मर दीवारों के साथ सिर फोड़ रहा था, बड़ा रो रहा था। चूंकि अभी कोई मेरे ख्याल 6 महीने हुई थी शादी के, आपस में प्यार भी बहुत ज्यादा था उनका, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रोज जा रहा, पड़ोसियां समझाती हैं, पुलिस समझाते हैं, कोई झूठे मुठे जो हमने अंकल थी आंटियां बना रखी हैं, वो आंटियां उल्टियां बाल्टियां बुल्टियां आके समझाती हैं, आंटियां बाल्टियां बाल्टियां, कोई वो समझा रहा है, कोई वो समझा रहा है, कोई वो समझा, सारा समझा रहे हैं, लेकिन वो रो ही जा रहा है। आखिर में उसके ससुर भी आए, गाड़ी जरा लेट हो गई थी, पुत्र इतना रोज जा रहा है, सिर फोड़ दिए, 3 जगह सिर तुमने फोड़ दिया। मुझे बहुत अच्छी लगती थी कुशल्या, बहुत ही अच्छी थी। अच्छा हाँ, तेरा दुख तो नहीं देखा जाता, मैं तुझे सुख देने आया हूं। कैसे सुख देने आए हो? उसको तो मैंने जला दिया है, साड़ दिया है। नहीं पुत्र, मैं तेरी इन पड़ोसियों से तरह बातें नहीं करना चाहता, मैं सुख देने आया हूं। कैसे? मनोरमा बाहर खड़ी थी, इसकी छोटी साली अंदर आ गई, काका अपनी साली को पत्नी बना ले, क्या ख्याल है? अच्छा पिताजी, मैं तुझे सुख देने आया हूं, अपनी दूसरी लड़की लाया हूं, चल मंदिर में लावा फेरे दिला दूं और ये रख दो। हाय, धड़ाम से गिर गया। ठीक है पिताजी, ये उसी की बहन है, उतनी पढ़ी लिखी है, उतनी दानाक है, और देख ले 4,500 रुपए कमाती भी है। क्यों मनोरमा, मैं तैयार होके आई हूं, परमात्मा की कसम मैं इसी तरह आपके पास आया हूं, नाना प्रकार के दुख में रोना पिटना, मैं आपके हाथ में गीता दे रहा हूं, मानो साली दे रहा हूं आपके हाथ में, कि लेने मेरे पुत्र पकड़ ले। बिल्कुल ससुर की तरह मेरा दर्जा हो रहा है, बेले मेरे पुत्र ये ले। गीता उसी तरह है जैसे कोई अपनी बेटी देने आया हो अपने पुराने जवाई को। मैं अपने पुराने हिंदुस्तान के भाइयों को अपने देश का ज्ञान देने आया हूं। कितनी शांति, आराम, कितना खुश हो गया वो। मनोरमा तू तैयार है? गीता से पूछो तुम तैयार हो? तो कहती मैं तो तैयार ही आपने के लिए, मेरे भगवान ने बनाया तो दुखी जीवों के लिए बनाया, डॉक्टर फॉर पेशेंट एंड गीता फॉर जो है माइंड, जो माइंड रेस्टफुल है, बेचैन है, उनके लिए गीता। डॉक्टर मरीजों के लिए, गीता मानसिक दुखियों के लिए। कदर करो अपने भगवान के ज्ञान की, 4 दिन आराम से कट लो, 4 दिन खुशी से काटते मेरी बेटी। मेरे आने का मतलब ही यही, अब रोना पिटना, स्यापे, आत्महत्या करने, दीवारों से सिर मारने, बाल खोल देने, मिट्टी का तेल डाल के, ये कोई तरीके में थे? ये तो कोई समस्या का हल नहीं है। मर जाना किसी समस्या का हल नहीं, रो रो के अधमरा हो जाना किसी समस्या का हल नहीं। सोचो ना आप, रोना किसी समस्या का हल है? जहर खा के मर जाना किसी समस्या का हल हो गया? नहीं, आपने समस्या को टाल दिया, समस्या और भी पेचीदगी लेकर आ जाएगी, अब आपकी समस्या का जटिल बन जाएगी। नाउ यू आर वेरी, आई वुड से, प्रॉब्लम विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड स्टिल मोर, चूंकि आपने आत्महत्या कर दी, आपने प्रॉब्लम को टाला गए, प्रॉब्लम की जड़ें नहीं काटी। प्रॉब्लम तो खत्म होता है भगवान के ज्ञान से। अब आपको असलियत का पता लगा, मन अंतर्मुखी हुआ, अब परमानेंट हैप्पीनेस लेगा। सियाने बनू, मैं बार बार आज कह रहा हूं, सियाने बन जाओ। गीता आपको सियाना, गीता का भक्ति योग आपको सियाना बनाती है। अनेक तर गए, मैं एक चोटी के अनुभवी अपने देवऋषि नारद जी का तजर्बा इनको सुना रहा हूं, उनके निजी अनुभव भक्ति का सुना रहा हूं, जो भक्ति के चोटी के आचार्य हैं, जिन्हें रिकॉर्ड रखा है, उन्हीं का अनुभव आपको दे रहा हूं। क्या उनसे लाभ उठाएं? मेरी बेटी उनसे लाभ उठाए। जैसे अंग्रेजी में फेल स्टूडेंट किसी डिस्टिंग्विश मास्टर के पास पढ़ती हैं, जो बड़े ही माहिर उस्ताद होते हैं, उनके पास ट्यूशन रखती हैं। आजकल हमने देवऋषि नारद जी की ट्यूशन रखी हुई है। 3-4 महीने वो हमारी क्या करे, भक्ति की कमी को दूर करेंगे।
हम सब ने उन्हीं की ट्यूशन रखी हुई है, उन्हीं को बुलाया हुआ है। कहां से? वो देवपुरी से बड़ी मिन्नतें करके बुलाया है। उन्हीं से हम समझ रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़े अच्छे प्रोफेसर से हम अपनी कमी दूर करने के लिए ट्यूशन रखते हैं, आजकल हमने देव ऋषि नारद की ट्यूशन रखी है। हमें और भी पता लगे और अपनी भक्ति की कमी दूर हो जाए, और हम और भी अपने मन को निर्मल और विमल करके, निर्मल विमल और स्वच्छ करके तलीन हो जाए। कहा? भगवान की जात में, और अपना कल्याण कर जाए। ऐसा करते हो तब तो आराम से कट जाओगे, वरना दुख तो पा ही नहीं। बेचैन तो है ही, पर है बड़ी भारी भूल। लाखों पति का बेटा जो है दुख पाए, इतना धन पिताजी के पास और बच्चे दुख पाए। इतना बड़ा ज्ञान हमारे देश में गीता का, और फिर हम बेचैन और बेकरार होकर रहें। यहाँ के रहने वाली बेटियां आत्महत्या करें, यहाँ के मेरे बच्चे अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं वाजिब, नहीं वाजिब, नहीं वाजिब। गीता का बल्कि एक एक पन्ना पन्ना नहीं, शब्द शब्द आपको कह रहा है, खुद को उभारे वो खुद को उठाए। बार बार कर उठो, जरा तरीके भगवान बता रहे हैं, शक्ति भगवान दे रहे हैं। उठो और करो, उठो और करो, सोचा करो, विचार किया करो कि ऐसे मुबारक स्थान इसीलिए है, हमें रियलाइज करवाने के लिए, हमारे दुखों की जड़ें काटने के लिए। जैसे कोई बहुत बड़ा फोड़ा हो जाता है तो डॉक्टर साहब का क्या काम है? बट एक सर्जन का काम क्या है? चीरा देना। काका, सर्जन का काम है सर्जरी करना, उस फोड़े को काट देना। इसी तरह ऐसे स्थानों का काम क्या है? आपको गलती का एहसास करवा देना, आपके दुखों की जड़ें काट देना। जैसे वो फोड़े की जड़ें काट देती हैं, यहां भी दुखों की जड़ें क्या है? अज्ञानता, इग्नोरेंस, that can be removed from knowledge of गीता। जब उसकी गीता का नॉलेज मिलता है, इग्नोरेंस की जड़ें अपरूटेड बेटे उन्मूलन हो जाती है। अज्ञानता उन्मूलन हो गई भगवान की ज्ञान से। सियानी बनो मेरी बेटी, अब सियानी बनने का समय आ गया। हर समय नारी ना बनी रहो, अब भगवान की प्यारी बनो। नारी नहीं, अपने इष्ट देव की प्यारी, अपने भगवान की प्यारी बन जाओ, और उनसे ले लो चोटी का ज्ञान, तर जाओ। 4 दिन आराम से काटो और महाराज जी की जात में समा जाओ। महाराज जी की जात में कौन जाएगा? ये तो शमशान में सड़ेगा जो इसको चला रहा है। कौन? वो भगवान की शक्ति। जैसे ये मेरे हाथ में घड़ी है, मैंने घड़ी ले ली, इसको चला रहे कौन? एक छोटा सा सेल। उस दिन उन्होंने नया सेल दिलवाया, इतना सा सेल, इतना सा, वो चलाता है इसको। हाँ, अब सारे सिस्टम लगभग इलेक्ट्रॉनिक चल रही है। वो मशीनरी नहीं रहती अंदर, इलेक्ट्रॉनिक से अंदर मूवमेंट पैदा हो रही है। अच्छा, तो वो सेल चला रहा है, सेल में पावर है, डीसी करंट है उसके अंदर। इतने रब्बी करंट है मेरे अंदर, आपके सेल तो नहीं, पर उसकी डिवाइन करंट है, उसको हम आत्मा कहती है। हाँ, वो भगवान की जात में समा जाती है। जब भगवान का ज्ञान आ गया, मन निर्मल हो गया, निर्मल ज्ञान परमात्मा की जात में चला गया, चल नूर नूर में समा गया। दैट वेरी डिवाइन लाइट फैल गई सर्वव्यापी लाइट के अंदर। झगड़ा ही खत्म। जब असलियत की पहचान होगी तो मन जब अंतर हुआ, वो डिवाइन लाइट क्या है? आनंद का घर, खुशी का घर है, ज्ञान का घर। वो जो अंदर चला रही है इस शरीर को, उससे मन कितना ज्ञानवान, कितनी खुशी उसको मिल जाती है, और अंदर जब चले जाने से कितनी खुश से रहता है। आप आजमाओ बेटे, हम आजमा रहे गए, बहुत कुछ आजमाया है, आप ये आजमा लो। कितनी शांति से जीना, हींग लगे ना पटकड़ी, रंग भी चोखा। बाहर की खुशी लेने के लिए कितना कुछ करना पड़ा, 22-24 साल पढ़ना पड़ा, मिन्नतें करके नौकरी मिली, और कितनी मुश्किल से छोकरी मिली, या कोई सुटेबल मैच मिला, कितनी मुश्किल से मां बनते हो, फिर मिलता भी क्या है? उल्टा दुख बढ़ गए, मुसीबतें बढ़ गई। और इधर मुसीबत का सवाल ही कोई नहीं, मुसीबतें कट गई, मुसीबतें खत्म हो गई।
सुख शांति आराम में अंदर वाला जीव स्टैंड स्टिल, बिल्कुल शांत रहे, उसका दिल रूह से मुतमयन। नाउ जिन्होंने सेटिस्फाइड विद एन हिमसेल्फ, अपने आप में सेटिस्फाइड हो गया। परमात्मा करे आप इसको सही रूप में पिकअप कर ले और शांति से जी ले। यह तरीका मेरी बेटी, शांति से जीना। गीता का बहुत बड़ा उपकार है मेरी बेटी, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, वो मेरे बुजुर्गों और मेरे धार्मिक भाइयों, बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। हम इनका ऋण नहीं चुका सकते। कोई मेरे से पूछे, बड़ा भारी ऋण है गीता के ज्ञान का। दुखों की जड़ें काट देना, हमें बिल्कुल शांति दे देना, और शांति का उत्तर बढ़ती जाती। ये नहीं कि शांति आज बड़ी कल और क्योंकि शांति कनेक्टेड है भगवान से। भगवान असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं, इसलिए ये खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मुझे कोई बतलाए, ये हमारे नजदीक गगर का दरिया है, हाँ, ये सूख क्यों जाता है और गंगा जी क्यों नहीं सूखती? वो भी तो एक नदी है, ये भी एक नदी है। ये सूख जाती है, वो नहीं सूखती। नदी वो भी है, नदी ये भी है। बाबा मोटी बात है क्या? ये तो मौसमी दरिया है, अर्थात सीजनल है। जब चौमासे में बरसातें हुई तो खूब बहने लगा, ओवरफ्लो करता है। तो वो तो गंगा अपने कनेक्टेड है हिमालय के साथ, उसमें 12 महीने बर्फें जमती भी है, पिघलती भी है। तो ये सदा बहती है गंगा, गंगा 12 महीने बहती है, क्योंकि 12 महीने इसको पानी मिलता है। ये मौसमी है, बस इतना ही बताना चाहता हूं। दुनिया वालों की खुशी मौसमी खुशी है। थोड़ी देर पत्नी से मिल गई, पति से मिल गई, पुत्र से मिल गई, नौकरी से मिल गई, वो मौसमी। और भगवान की खुशी क्या है? पीरियड एंड अटर्नल। ये पीरियड रिवर है, ये सीजनल रिवर है। सीजनल मौसमी और पीरियड जो हमेशा बहे। कितना अंतर है मेरे बच्चे। हम आजमाई बैठेंगे, हमारे से सीख लो, हमारा बताने के तैयार है। यह आपका अपना बर्थ राइट है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने फर्ज की पहचान करते हुए अपने देशवासियों को बता रहे गए। आपको समझाने के लिए इस तरह कर लो। ये हो गया परमानेंट हैप्पीनेस। जैसे गंगा 12 महीने बहती है, चूंकि गंगा कनेक्टेड विद हिमालय, हिमालय में 12 महीने बर्फ पिघलती है। इस तरह जब मन अंतर्मुखी जाता है, सदा ही शांत, सदा ही आनंदित, सदा ही प्रसन्न। और ये जो हम खुशी ले रही है, ये क्या है? ये तल्लुक से पैदा जो होता है उसी से प्रकट हो। क्योंकि ये सीजनल है, ये विद कंटेक्ट है, ये किसी के साथ मिलता है तो कल वो नहीं रहेगा, कल उसमें परिवर्तन आ जाएगा। चाहे आपकी शरीर है, चाहे औरों के शरीर है, चाहे आपकी पदवियां है, चाहे कुछ भी क्यों ना है, इसमें परिवर्तन आएगा। देन यू विल फील लाइक एनीथिंग। देन वेवरिंग इन द माइंड, व्हेन देयर इज वेवरिंग नो हैप्पीनेस, व्हेन देयर इज वेवरिंग देयर इज सफरिंग। और उससे मन हमेशा टिका रहता है। न जीते की शादी, न हारे का सोग, दिल की तवाज़ुन का है नाम। मन का तवाज़ुन अनबैलेंस नहीं होता, ऑलवेज बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम हमारा बिगड़ता नहीं है। यू गेट परमानेंट हैप्पीनेस। समझने वाली बात है, अगर मैं बच्चों को समझा सकूं, मेरी पढ़ी लिखी बेटियां समझ के लाभ उठा सके, तो ऐसे स्थानों का लाभ क्या है? ऐसे स्थान में आने का लाभ स्थायी शांति को प्राप्त करना, पीरियड एंड इटर्नल एंड परमानेंट हैप्पीनेस को लेना। जो हमने अनुभव किया मेरे देशवासियों, वही आपको बता रहे। ओ मेरे देश की देवियों, हमने यही अनुभव किया अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से, अपनी पुण्य भूमि से। अब वही मेरा देश, आपकी मातृभूमि पुण्य भूमि है। तो ये हमारे देश का जयकारा है, शुरू से लगा। जो सीखो किसी को सिखाते चलो, जैसे दिए से दिए को। अगर एक दीपक जलाए तो मेरा धर्म है आप अनेकों को जलाऊं। अगर मुझे कुछ मिला तो मेरा धर्म है मैं आपको भी दूं। आपके देश की पुकार, हमारे हिंदुस्तान की पुकार ये गए, जो सीखो किसी को सिखाते चलो। मरने से पहले हमारा भगवान कहते सिखा दो, बता दो, इनको भी दे के चले जाओ, क्योंकि हमें गुरुओं ने दिया। हाँ, गुरु को गुरु महागुरु ने दिया, तो आगे आगे चल रहे परंपरा से, आगे हम आपको दे देंगे, आप कुछ से कोई और लाभ उठाएंगे।
इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। भगवान की सृष्टि इसलिए चलाई जा रही है। सियाने बनो मेरी देवियों, सियाने बन के दुखों की जड़ें काट दो। पर कैसे? भगवान के ज्ञान से। भगवान के ज्ञान से मेरी बेटी, भगवान की बताई भक्ति के तरीके से। जो प्रभु आपको प्रेरणा देके याद ले आती हैं, वो प्रभु जरूर शक्ति देंगे इसे समझने की और इसे जीवन में अपना लेने की। इतना ही कह सकता हूं। मेरे कल्याणकामी जीवो, मेरी कल्याणकामी देवी, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।